हे वेलकम बैक। आई एम अशोक सर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर से। आप सबके लिए मैं आज मॉडल्स की बात करने जा रहा हूँ। सेकंड मॉडल्स की बात मैं सेकंड मॉडल्स लेकर के आया हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए कुड की यूज़ कहाँ पर करते हैं यह हमें देखना है। सबसे पहले तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों से सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि जो भी होंगे छात्र मेरे चैनल पर यदि नए होंगे तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा जिनको अंग्रेजी की ज़रूरत है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फर्स्ट आप टॉपिक पे ध्यान रखिएगा कि मैंने कहा था पहली बार ही मैंने स्टार्टिंग पीरियड में आप लोगों से बता दिया था कि कुड का इस्तेमाल हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी मॉडल्स होते हैं सब हमेशा V1 लेते हैं। क्या लेते हैं? V1 लेते हैं। इनके साथ यानी कुड इज नेवर यूज्ड with V2, V3, V4 and V5. कुड ऑलवेज टेक्स V1। कुड का फर्स्ट यूज देखिएगा, कुड का फर्स्ट यूज करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कहाँ करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो वहां पर ध्यान रखिएगा कुड का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? पोलाइट रिक्वेस्ट में। अब ध्यान देना होगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देना होगा कि कुड के बाद यदि आप प्लीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेंटेंस के अंत में आप डेफिनेटली प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा यह वीडियो। जैसे आप कह सकते हैं कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब आप ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपने कुड का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। सेकंड यूज इसका आप कर सकते हैं, ध्यान रखिए। इसका सेकंड एग्जांपल होगा जैसे आप कहते हैं कि मुझे 200 रुपये उधार देंगे, क्या आप मुझे 200 रुपये उधार देंगे? तो आप इस सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुड यू लेंड मी 200 रुपीज, 200 रुपीज। अब यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुड यू लेंड मी 200 रुपीज। ओके, तो आप फर्स्ट यूज समझ गए होंगे। हमने कहा कि कुड का फर्स्ट यूज हमेशा ध्यान रखिए कुड का पास्ट के सेंस में नहीं किया जाता है। पास्ट के सेंस में कैन का पास्ट होता है, यानी कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट इन नरेशन। देयर इज नो यूज्ड इन पास्ट टेंस। अंडरस्टैंड? अब बात यहां पर समझिएगा। मैंने कहा कि कुड का पास्ट कहां पर होता है? नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में। कहां पर किया जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो फर्स्ट मैंने कहा कि कुड का फर्स्ट यूज कहां करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट में। ओके, आप अच्छी तरह से मेरे साथ पढ़िए, तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए ताकि आप लोग अच्छी तरह से मेरे वीडियो को देख सकें। पॉज करके देखिएगा, वीडियो को जूम करके देखिएगा, डाउनलोड करके देखिएगा। लेकिन आप यदि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप अशोक सर के साथ जुड़े रहिए। तो मैं अगले टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं आप सबसे। देखिएगा कुड का सेकंड यूज कहां करते हैं यह देखना होगा। कुड का सेकंड यूज आप करते हैं, ध्यान रखना होगा। कुड का सेकंड यूज आप करते हैं, कुड का सेकंड यूज आप करेंगे कहां पे? नरेशन में। कहां पे? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का इस्तेमाल करेंगे। कहां करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। यह जो होता है यानी कि कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट टेंस। कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट टेंस, यानी पास्ट के सेंस में करेंगे, टेंस में नहीं, पास्ट के सेंस में किया जाएगा। अंडरस्टैंड? अब बात यहां पर दैट रखना होगा कि कुड का हमने कहा इस्तेमाल कहां करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे सेंटेंस में एग्जांपल पे ध्यान रखिएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब ध्यान रखना होगा कि यहां पास्ट है। जब यह पास्ट सेंस में है तो डेफिनेटली करेस्पॉन्डिंग पास्ट होगा। क्या होगा? यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आई कुड डू दिस वर्क, आई कुड डू दिस वर्क। अब ध्यान रखना होगा दैट वर्क। अब यहां पर ध्यान देना होगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट हो जाएगा। जब यह पास्ट में है तो डेफिनेटली यह भी पास्ट में होगा। अगर यहां पर हम कैन कर देते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आप सबको कि मैंने कहा कुड का सेकंड यूज आप कहां करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में। कब करते हैं? जब कैन का पास्ट सेंस शो करता है तब वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड? अब अगली बात मैं बात करता हूं, अगले कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा कि कुड का अगला इस्तेमाल कहां करते हैं, कुड का अगला प्रयोग आप लोग कहां करेंगे, यह देखना होगा कि कुड का अगला इस्तेमाल आप कहां करेंगे, यह सोचिए। थर्ड यूज की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में कुड का इस्तेमाल आप पास्ट पावर को शो करने के लिए करेंगे। कहां करेंगे, पास्ट पावर को शो करने के लिए आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए आई मीन कुड का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट कैपेसिटी को शो करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कैपेसिटी को शो करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड। अब बात रखें, जैसे आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि यानी आप एक चीज ध्यान रखिए कि कोई कहता है जैसे आपके दादाजी हैं और आप दिल्ली पढ़ते थे, आप आ गए गांव में और गांव में आप कह रहे हैं कि आप 6 बजे सोकर 10 बजे सोकर उठ रहे हैं और आपके दादाजी 4 बजे भोर में ही उठ जाते हैं। तो आपके दादाजी एग्जाम्पल देते हैं कि जब मैं जवान था तो 2 किलोमीटर दौड़ता था, जब मैं जवान था तो यह बॉक्स उठा सकता था। इस प्रकार के सेंटेंस को जब बोलते हैं तो क्या शो कर रहा है, पास्ट के पावर को शो कर रहा है, पास्ट के एबिलिटी को शो कर रहा है, पास्ट के कैपेसिटी को शो कर रहा है। जब पास्ट के एबिलिटी, पास्ट के पावर, पास्ट की कैपेसिटी को शो करेगा तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, मैंने कहा व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर was and were plus noun plus other word and second होगा subject plus could plus V1 plus other word। अब ध्यान देना होगा कि जैसे मैंने कहा कि जब मैं जवान था तो मैं 2 किलोमीटर दौड़ता था, यानी कि when I was young I could run 2 miles at a stretch। बट आप समझ में गए होंगे, हमने कहा कि जब मैं जवान था तब मैं 2 किलोमीटर दौड़ता था, जब मैं जवान था तो मैं 2 घंटे पढ़ता था, जब मैं जवान था। इस प्रकार से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आपका स्किल राइटिंग एंड स्किल स्पीकिंग आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा। मैं बात करने जा रहा हूं कुड का नेक्स्ट यूज कहां करते हैं, एंड कुड का नेक्स्ट यूज आप करते कहां है। अब ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, आप कॉपी कलम लेकर उतार रहे हैं ना, आप उसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए ताकि आप लोगों के नजर से यह टॉपिक निकल न जाए, यह कॉन्सेप्ट निकल न जाए, यह कॉन्सेप्ट छूट न जाए। आपका फ्यूचर में जब कभी एग्जाम हो, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, बैंकिंग, पीओ, यूपीएससी में आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका क्लोज टेस्ट में कभी आपके मिस्टेक न हो। मैं बात करने जा रहा हूं कुड का नेक्स्ट यूज जो होता है, कुड का नेक्स्ट यूज होता है कंडीशनल सेंटेंस में। कहां होता है, कंडीशनल सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान रखिएगा वह कंडीशनल सेंटेंस कैसा, जो कि अनरियल हो, यानी कि अनरियल को शो कर रहा हो, नॉट रियल, यानी कि अनरियल को शो कर रहा हो, जो झूठी हो। और इसके सेंस कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट, यहां पर ध्यान रखिएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान देना होगा दूसरा कॉन्सेप्ट इसका बन जाएगा, यहीं पर दूसरा कॉन्सेप्ट आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक और कॉन्सेप्ट बना सकते हैं आप इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। आप इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इफ I studied I could succeed in English। if I could, ध्यान समझिएगा, if I studied I could succeed
in the examination. I repeat now. अगला सेंटेंस है if I had money, if I had money, I could do this, I could start the business, I could start the business. यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं बिजनेस शुरू कर सकता. यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो परीक्षा में सफल हो गया होता. तो आप क्या करते हैं? इफ आई हैड वर्कड हार्ड, आई could have succeeded in the examination, succeeded in the examination. इस तरह से आप could का इस्तेमाल करके हजारों सेंटेंस बना सकते हैं. ये जो है अनरियल को शो करता है, अनरियल को. कंडीशनल सेंटेंस है. नेक्स्ट अब बात मैं करता हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं आप सबको, लास्ट एंड नेक्स्ट बात कर रहा हूं. कुड का अगला इस्तेमाल जो करेंगे आप सब, कुड का अगला इस्तेमाल करेंगे. थोड़ा सा मैं यहां रुक रहा हूं, जरा सा पानी पी लिया जाए. तो कुड का अगला इस्तेमाल कहां करेंगे आप, ध्यान रखना होगा. कुड का जो अगला इस्तेमाल करेंगे, इसका कुड का यानी सका नहीं सका के सेंस में किया जाता है. कहां? अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में. जैसे वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम, वह नहीं पढ़ सका, ही कुड नॉट रीड. इस प्रकार के सेंटेंस. तो सब्जेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस couldn't प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. मैंने कहा कि कुड का इस्तेमाल आप अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे वह नहीं पढ़ सका, ही कुड नॉट रीड, वह नहीं खेल सका, ही कुड नॉट प्ले, वह आ सका, ही कुड कम, वह पढ़ सका, ही कुड रीड. इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं कुड का प्रयोग करके. अब आपको ध्यान देना होगा, अच्छी तरह से यह वीडियो समझ में आ गया होगा. आई होप दैट आप लोग यह वीडियो को, इफ यू वांट टू रीड इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू सक्सीड इन इंग्लिश, देन यू शुड हार्ड वर्क फॉर स्पीकिंग इंग्लिश and skill writing and development English. And my dear students and my dear, I hope that like and share and subscribe my channels. And thank you. If you any doubt and query suggestion, please comment in my the comment box. Okay, thank you. Best of luck.